हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग का क्या चल रहा था, समन चल रहा था। हम लोग ने कहां तक देख लिया था, क्या चल रहा था, समन। ठीक, समन चल रहा था। कहां पे है, ऑर्डर 5 है और रूल का सेक्शन कौन कौन देख लिए, 27 से वैसे तो 29 तक है, 27 to 29 है और 31 है। और 30 और 32 वो थे। ठीक है, जिसमें हम सेक्शन तो सारे देख लिए। ऑर्डर 5 कहां तक देख लिया हम लोगों ने, 1 से रूल 1 से 8 तक देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग को अभी तक ये समझ में आ चुका है समन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें उसकी एजेंसियल्स होती है कि जज साहब के साइन चाहिए, सील ऑफ द कोर्ट चाहिए, साथ में उसकी प्लेंट की कॉपी भेजी जाएगी। ठीक है, और क्या क्या था उसमें, और क्या क्या था, हाँ, और उसमें ये 30 दिन के अंदर जानी होगी शायद, जिस दिन से इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ उसके 30 डेज के अंदर समन भेजा जाएगा। ठीक है, और इसलिए भेजा जाता है कि भाई डिफेंडेंट को मालूम हो जाए कि उसके खिलाफ केस हुआ है। ठीक है, नहीं भेजा तो ऑडी अल्टरम पार्टम का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब हम लोग जान चुके हैं। ठीक, अब क्या है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन, वो समन जाएगा कैसे ये तो पता चले हमें, है कि नहीं। क्या भैया जज साहब पहुंचाएंगे कि कोई कोर्ट ऑफिसर पहुंचाएगा जज साहब क्या पहुंचाएंगे यार कि कोई कोर्ट ऑफिसर पहुंचाएगा, कि प्लेंटिफ खुद पहुंचाएगा, कि उसे फोन किया जाएगा, कैसे मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन कैसे होगा, कि वकील साहब लेके जाएंगे, कौन पहुंचाएगा उसके पास, है स्पीड पोस्ट के थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा। यही हम लोग अब आगे वाले रूल हैं, रूल 9 से लेके 30 तक, रूल 9 से लेके 30 तक हमें यही सब जानने को मिलेगा कि मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन क्या है। ठीक है, अगर वैसे देखें मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन कौन कौन से मोड है भैया, देखिए वैसे तो ये हाई कोर्ट का काम होता है कि मोड डिसाइड करना कि समन सर्व कैसे किया जाएगा, कैसे पहुंचाया जाएगा डिफेंडेंट तक। ठीक है, ये सारे रूल्स बनाने का, वैसे भी ऑर्डर के जितने भी रूल्स हैं उसको अमेंड करने का, कुछ करने का हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, तो ये मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन जो है वो हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि उसके जुरिडिक्शन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जितने भी कोर्ट्स आते हैं, वहां पे सर्विस ऑफ समन कैसे होगा। ठीक है, कैसे सर्व किया जाएगा। ठीक, क्या होता है, सबसे पहला मोड है सर्विस बाई कोर्ट, सबसे पहला तो मोड कोर्ट द्वारा ही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सर्विस बाई प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के थ्रू भिजवा दें। ठीक, तीसरा है डायरेक्ट या पर्सनल सर्विस, डायरेक्ट या पर्सनल सर्विस। ठीक, चौथा है क्या है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। अगर ऊपर वाले ये काम नहीं करते हैं तो ये चौथा काम आता है। और एक कुछ रूल्स हैं सर्विस बाय पोस्ट के, कि अगर सर्विस बाय पोस्ट कब मान लिया जाएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स हैं, उसको हम इसमें भी जोड़ सकते हैं, सर्विस बाय कोड इन सब में ही जोड़ सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को छोड़ के सर्विस बाय पोस्ट जो है हम इन 3 में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके कुछ अलग से रूल्स हैं, एक ही रूल है। ठीक है, पहले इसी को जान लो, फिर इसको हटाएं। ठीक, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। काम तो सब में है वैसे इसका, कि ये बोलता है सर्विस बाय पोस्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई पोस्ट के थ्रू कोई पोस्टल अथॉरिटी के थ्रू हमने कोई चीज भेजा है, ठीक है, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट हो, जैसे भी हाई कोर्ट ने बताया है उस हिसाब से हमने भेज दिया है, और वो अगर 30 डेज के अंदर इन रिटर्न नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि सर्विस बाय पोस्ट कंप्लीट हो गया, समन पहुंच गया। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ समन हो गया, अगर 30 डेज के अंदर रिटर्न होके नहीं आ रहा है। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं। चलो देखो, इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी रूल्स सिर्फ 2-3 को छोड़ के कोई नहीं पूछा था, सिर्फ एक ही पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपका सब्स्टिट्यूटेड सर्विस वाला। ठीक है, वैसे तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस 17 में भी है, 17 में है और 19 में है और 20 में है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहां पे दिया हुआ है। वैसे इसके प्रोविजन जो है 17 में भी 19 में भी है, लेकिन क्वेश्चन प्री में डायरेक्ट आता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि
सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहां पे दिया हुआ है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑर्डर 5 का रूल 20 बताता है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या है। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो केवल भूमिका बनाई जा रही है जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा क्यों नहीं, समझने को वही क्या है इसमें, ठीक है। अब चलो सर्विस बाय कोर्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या सर्विस बाय कोर्ट? सीधी सी बात है कि भैया कोर्ट के थ्रू सर्विस करना, ठीक है। कि कोर्ट जो है बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हो गया। अब क्या है, अब कोर्ट जो है या तो कोर्ट ऑफिसर को बोल देगी, कोर्ट ऑफिसर को बोल देगी जाओ भाई ये समन पहुंचा देना, ठीक है। कोई भी कोर्ट ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर चपरासी अपरासी होते हैं उनको भेज देते हैं, सब कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट किसी को भी थमा सकती है वहां पर कोर्ट में, ठीक है। उनको कोर्ट ऑफिसर के थ्रू या क्या करेगी, या पोस्टल अथॉरिटी थ्रू, पोस्ट के थ्रू, ठीक है। या कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट हो, ठीक, ईमेल के थ्रू भी कर सकती है। अब आजकल व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकता है, वो हम लोग लिख सकते हैं। अभी केस रिसेंट केस आया था जिसमें कोर्ट ने व्हाट्सएप को भी, व्हाट्सएप के 2 ब्लू टिक आ गए तो इसका मतलब समन सर्व हो गया, ठीक है। उसके थ्रू भी आप भेज सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। समझे नहीं? अब क्या है, ये सर्विस बाय कोर्ट में 2 बातें हो सकती हैं कि या तो उस आदमी को सर्विस करनी है जो कोर्ट की जुडिक्शन नहीं, अपनी जुडिक्शन में अगर आता है तो कोई बात ही नहीं, समझे कि नहीं? तो चाहे कोर्ट के थ्रू, चाहे कोर्ट ऑफिसर के थ्रू भेज दें, चाहे स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दें, किसी के थ्रू भी, जैसे हाई कोर्ट ने हमसे कहा है, जैसे हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हुई है उस हिसाब से हम कैसे भी भेज सकते हैं। क्या होगा, गंदा लग रहा है। ठीक है, तो क्या था ये सर्विस बाय कोर्ट में क्या होता है, या तो कोर्ट ऑफिसर के थ्रू, हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर वो जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट में आता है तो इनमें से कैसे भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट आ रहा है तो भाई जिस कोर्ट की जुडिक्शन में आ रहा है ना उसके कोर्ट ऑफिसर के थ्रू समन भेजा जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? फिर से समझो, सबसे मोड ऑफ सर्विस ऑफ कोर्ट, मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन की हम लोग बात कर रहे हैं कि समन जो है सर्व कैसे किया जाएगा, डिफेंडेंट तक पहुंचाया कैसे जाएगा। तो ये सारे मोड्स हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले तो सर्विस बाय कोर्ट, कि जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हुआ तो फिर कोर्ट ही उसे पहुंचाएगी। कैसे पहुंचाएगी, अगर या तो कोर्ट ऑफिसर के थ्रू अपने किसी ऑफिसर को दे देगी कि भैया ये पहुंचा दो वहां पर, ठीक है। ज्यादातर चपरासी अपरासी को दे दिया जाता है, या ये जो होते हैं होमगार्ड होते हैं उन्हें दे दिया जाता है यूपी में, ठीक। दूसरा क्या है कि कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, या ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मींस भी हो सकता है, या अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने, अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं अगर हाई कोर्ट ने परमिट किए हैं तो किसी भी तरीके से उसके कम्युनिकेट। मेन क्या है कि उसे जानकारी पहुंच जाए कि तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ एक सिविल सूट फाइल हुई है। तो ये मेन पर्पस तो यही है। तो वो कैसे भी फुलफिल हो रहा हो, है कि नहीं, फुलफिल होना चाहिए बस। दूसरा क्या है, ये कहां दिया हुआ है, ये शायद रूल 9 में ही है, ठीक है। ऑर्डर 5 का रूल 9 में ही है, देख लेना। दूसरा क्या है, सर्विस बाय प्लेंटिफ, ठीक। सर्विस बाय प्लेंटिफ में क्या है कि भैया इसके साथ साथ ये तो है, ये कोर्ट भेज रहा है वो तो ठीक ही है, उसके साथ साथ वो प्लेंटिफ से भी कह सकते हैं कि भैया ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम उसे कम्युनिकेट कर देना, है कि नहीं। सर्विस बाय प्लेंटिफ, इसको दस्ती समन भी बोलते हैं, ठीक है। दस्ती समन बहुत टाइम से पूछा नहीं गया लेकिन पहले पूछा जाता था कि दस्ती समन कहां दिया हुआ है। दस्ती समन क्या होता है, दस्ती समन उसको बोलते हैं जब समन जो है वो प्लेंटिफ के द्वारा, प्लेंटिफ खुद ही पर्सनली उसको देने जा रहा हो समन, ठीक है, तो उसको दस्ती समन बोलते हैं। इधर क्या हुआ था, मैं वो इंटर्नशिप कर रहा था दिल्ली में, ठीक है। एंजलॉस करके फर्म है जो मैट्रिमोनियल केसेस देखती है, बहुत अच्छी फर्म है। सोहेल सर है उसमें, बहुत बढ़िया एकदम आदमी, मस्त, बहुत काम उनसे, मतलब बहुत कुछ सीखने मिला था उनसे मुझे। बहुत टाइम हो गया, वो तो शायद हमें भूल भी गए होंगे अब, जब मैंने इंटर्नशिप की थी उनके अंडर। तो क्या हुआ, वहां पर मैं केस में गया था, तो वहां पर अपोजिट पार्टी जो थी, मैट्रिमोनियल केसेस था तो शायद डाइवोर्स का ही केस था जहां तक मुझे याद है। तो उसमें क्या हुआ, लोग बात कर रहे थे, मतलब अपने क्लाइंट से बात कर रहे थे, और क्लाइंट थोड़ा हटा और एक वकील का जूनियर आया वो अपोजिट पार्टी के, तो उन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट देने लगा और कहने लगा इस पे साइन कर दो। तो
हमारे क्लाइंट पास में ही थे, तो उन्होंने तुरंत वकील साहब से पूछ दिया कि ऐसे ऐसे ये वकील साहब डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, तो देखा कि समन ही था। अरे सोहेल साहब ने जो हड़काया उसे कि ये कोई तरीका है कि आप सुबह सुबह कोर्ट में हमें लाके ये चीज दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपको मुझे पहुंचाना ही था तो आप घर पे देने आते उसके क्लाइंट के, ठीक है, 1-2 दिन पहले देने आते, कि आप सुबह सुबह जब अभी घंटे भर में अभी हेयरिंग होने वाली है, आप घंटे भर पहले उसे क्लाइंट को दिए दे रहे हैं। अब सॉरी 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 करके चला गया, ठीक है। तो ये भी एक होशियारी होती है कि कोर्ट प्रीमाइसिस में ही जहां पे वो मिले वहीं पर दे दिया, साइन करा लिया। मान लो हम लोग ध्यान ना देते, वो तो वकील साहब साइन करा के चल देते, समझे नहीं कि हाँ भैया हमने कम्युनिकेट कर दिया, हमने तो इनको पहले ही पहुंचा दिया था, है कि नहीं। ये सब चीजें होती हैं। तो क्या है, बहरहाल वो हटाइए। प्लेंटिफ के थ्रू क्या होता है कि देखो इन एडिशन होता है, अगर कोर्ट पहुंचा रहा है, नहीं पहुंच रहा है, कोई बात हो रही है, तो वो प्लेंटिफ से भी बोल सकते हैं साथ साथ, या कोर्ट तो अपना भेजेगी भेजा, उसके साथ साथ प्लेंटिफ से भी बोल सकते हैं कि भैया ऐसा है कि तुम जो है ये कम्युनिकेट कर देना। तो उसको हम लोग दस्ती समन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपसे अच्छा काम कौन कर पाएगा, समझे नहीं, आपसे अच्छा काम कौन कर पाएगा कि भाई आप ही को केस लड़ना है, सब कुछ आप ही करना है, तो भाई आप कोशिश कर सकते हैं। ज्यादातर मैट्रिमोनियल केसेस में क्या है, यही होता है, पर्सनल हो जाते हैं। मान लो किसी मतलब कोर्ट जो है कम्युनिकेट कर रही, लेटर भेज रही है, वो वापस आ रहा है, ठीक है, हमने बाई पोस्ट हमने भेजा, हमने प्लेन, वो वापस आ रही, अब क्या करे कोर्ट कहेगी भाई कम्युनिकेट तो करो, बिना कम्युनिकेट किए हम कैसे हियरिंग चालू कर दें, ठीक है, हियरिंग तो चालू कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, इसलिए जो है तो उसमें फिर वो प्लेंटिफ के ऊपर ही डाल देते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहुंचाएं, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर 5 का रूल 9A। दस्ती समन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, ये प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब डायरेक्ट और पर्सनल सर्विस क्या है, ये डायरेक्ट और पर्सनल सर्विस रूल्स दिए हुए हैं कि कैसे मोड ऑफ सर्विस क्या होगी, कि भैया जहां तक पॉसिबल हो जिसके नाम पे वो है समन है उसी को ही सर्व किया जाए, ठीक है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसका कोई एजेंट है तो उसको दिया जाए, अगर कोई एजेंट भी नहीं मिल रहा है तो अब उसके घर में अडल्ट मेल मेंबर है, कहां पे दिया हुआ है, ऑर्डर 5 का रूल 15, कि अगर कोई नहीं मिल रहा है तो अडल्ट मेल मेंबर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अडल्ट मेल मेंबर नहीं, अडल्ट मेंबर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको आप सम्मन दे सकते हैं, ठीक है। सीआरपीसी में आप फीमेल को नहीं दे सकते वारंट, समझे नहीं। इसमें क्या है, इसमें आप कोई भी अडल्ट मेल मेंबर हो, सब अडल्ट मेंबर हो, मेल क्यों निकल रहा है, कोई भी अडल्ट मेंबर हो, ठीक है, उसको आप समझ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पढ़ो रूल 15 देख लें जरा, पहले इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगले पे पहुंचते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड केवल रह जाएगा, है हाँ, डायरेक्ट टॉप पर्सनल पे आओ। देखो मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन आए ना, तो आप इसी तरीके से पॉइंट वाइज उसको लिख दीजिएगा। हमें रूल्स बाय रूल्स नहीं, वो हमसे ये चाहते भी नहीं है कि हम एक रूल बाय रूल्स लिखे जाएं कि रूल 1 में ये है, रूल 2 में ये है, रूल 3 में ये है ना, वो हमसे ये चाहते भी नहीं है और ये लिखना भी पॉसिबल नहीं है, समझे नहीं। वो ये चाहते हैं कि भाई आपको, और प्रीलिम्स में भी वो ये चाहते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, इंटरव्यू में भी आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं, आपको मोटा माटी पता है कि नहीं, समझे नहीं। देखो डिलीवरी ऑफ समन बाय कोर्ट, ठीक है, 9 पढ़ लेना, एक बार रीड मार लेना, बात वही है जो हमने बताई है, ठीक। 9A समन गिवन टू द प्लेंटिफ फॉर सर्विस, ठीक, 9A पे हेडिंग पे ही लिख लीजिए, वहीं पर 9A के ऊपर कि इसको दस्ती समन भी बोलते हैं, ठीक। 10 में क्या है, मोड ऑफ सर्विस समन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 से 16, ठीक है, 10 से 16 ये है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस के जो रूल्स हैं, वो ऑर्डर 5 के 10 to 16 दिए हुए हैं, ठीक, समझे नहीं। क्या क्या इसमें है, सबसे पहले इन्होंने बताया मोड ऑफ सर्विस क्या होगा, ठीक, कि सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग ए कॉपी देयरऑफ साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज इन बिहाफ एंड सील ऑफ द, वही बात कि वो जो है कि कैसे होगा कि भाई जो कॉपी जो जज साहब ने साइन की है ना, जो प्लेंट आई है, जो साइन आइन हुई है, जो समन भेजना है, ठीक है, तो उसी को जो है समन के हम लोग देख तो लिए थे एजेंसी क्या है कि साइन होते हैं, सील ऑफ द कोर्ट होती है, सब उसी को ही डिलीवर्ड किया जाएगा, उसी को ही भेजा जाएगा, ठीक। चलो
अगर 11 ये बोलता है कि बहुत सारे डिफेंडेंट हैं तो उतने लोगों को अलग अलग समन जाएगा। ठीक। 12 कभी शो कॉज नोटिस आया आप लोग को कॉलेज वाले में? पढ़ने वाले रहे हुए तो नहीं आया होगा। शो कॉज नोटिस भी ऐसे ही आता है। जो हम लोग जो होते हैं, मतलब जो नए नए लॉयर्स होते हैं जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो उसको जो है शो कॉज नोटिस को कॉलेज में हम लोग लव लेटर बोलते थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लव लेटर आया है, जवाब दो। अब शो कॉज भी ऐसे ही होता था कि वो नाम लिख देंगे कि इनके खिलाफ शो कॉज नोटिस गया है, सबके नाम उसमें लिखे होते थे। मुझे भी आया है। ठीक है, देखो शायद मैं आपको फोटो अगर वो मिल जाएगा तो कम्युनिटी में उसकी फोटो शेयर करूंगा शो कॉज नोटिस की। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बोलते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या आया, लव लेटर आया है, अब उसका जवाब देना है। ऐसे ही समन का केस है। ठीक है, कि लव लेटर आ गया, अब उसका जवाब देना है। तो जितने भी डिफेंडेंट हैं सबके नाम पे जाएगा अलग अलग। ठीक, और लेकिन उस पे सबके नाम भी लिखे होंगे। ठीक, उस पे टिक होता है कि मान लो इस पे है कि डिफेंडेंट नंबर 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें जो है अब मान लो 1 को जो जाना होगा उस पे 1 पे टिक होगा और पहुंच जाएगा। ठीक है, जिसको मतलब मान लो डिफेंडेंट नंबर 4 के पास जो समन जाना है उस पे नाम तो चारों लिखे होंगे लेकिन D4 पे टिक होगा कि इसको भेज रहे हैं। ठीक, ये कोई जानने की जरूरत नहीं, और ये कोई ऐसा भी नहीं कि हर जगह ऐसा ही होता हो, मैंने एक आध जगह ऐसा देखा है। अब सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल और ऑन हिज एजेंट। सेक्शन वो रूल 12 ये बोलता है जहां तक पॉसिबल हो डिफेंडेंट को ही सर्व करके आना, उसी को ही दे के आना है। अगर वो नहीं है तो उसके एजेंट को, जो ऑथराइज एजेंट हो, जो उसके ब्याह पे लेने वाला हो, तो उसे। ठीक, 13 सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस। अगर बिजनेस वो करता है तो उसके ब्याह पे, मतलब जो उसके ब्याह पे जो उसका एजेंट काम कर रहा है उसको दे आओ। समझे नहीं? अब मान लो कोई कंपनी है तो मालिक साहब तो दिल्ली में बैठे हैं, समन सर्व करना है यहाँ के इलाहाबाद कोर्ट को। समझे कि नहीं? तो इलाहाबाद में जो ऑफिस होगा उस एजेंट को भेज दिया जाएगा, है कि नहीं? सर्विस ऑन एजेंट इंचार्ज इन सूट्स ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी। और इमूवल प्रॉपर्टी का केस है तो उसमें भी अगर एजेंट है तो उसको दे दो। व्हेन सर्विस में बी ऑन एन एडल्ट मेंबर ऑफ डिफेंडेंट फैमिली। ठीक, रूल 15 ये बोलता है कि अगर डिफेंडेंट नहीं मिल रहा है, अगर डिफेंडेंट मान लो घर पे जा रहे हैं, कोई देने जा रहा है कि भैया ये तो है नहीं, पापा तो है नहीं जिनके नाम पे समन आया है, अब क्या करना है? तो भैया समन देने वाला है वो कहेगा भाई कोई भी बड़ा मेंबर हो, चाचा हो, अंकल हो, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो चाचा अंकल, नहीं है तो अपनी मम्मी को बुलाओ भाई कि यह है कोर्ट की ओर से जो है समन आया है, तो किसी भी एडल्ट मेंबर को दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन है, वो ये कहता है कि जो सर्वेंट होगा वो एडल्ट मेंबर में नहीं आएगा, वो फैमिली मेंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, सर्वेंट अगर है, मान लो कोई नहीं है, नौकरी है, तो आप नौकर को देके नहीं आ सकते। देख, ये प्री का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो 16 ये बोलता है कि भाई जिसको भी समन भेजा जा रहा है, जिसने समन रिसीव कर लिया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी लिया जाएगा, साइन लिए जाएंगे उसके कि भैया इन्होंने समन रिसीव कर लिया, जो कि प्रूफ के तौर पे दोबारा कोर्ट को दे दिया जाता है कि समन सर्व हो गया है। ठीक, अब ये तो भाई जनरल रूल है कि ऐसे हो जाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो मान लो वो समन देने जा रहा है, कोई नहीं मिल रहा घर पे, छुप जाते हैं सब, गेट ही नहीं खोलता। समझे कि नहीं? डर रहे हैं कि पता नहीं क्या है, जैसे वारंट हो। ठीक भाई, कोई भी अगर सरकारी कागज पहुंच जाए, आदमी का नॉर्मल आदमी घबरा जाता है कि ये क्या आ गया यार, ये अभी आप कोई नोटिस भेज दो कोई चीज के ऊपर। समझे नहीं? आदमी घबरा जाता नॉर्मल आदमी की, यार ये यार अच्छी यार, चाहे कुछ ना हो उसमें, समझे ना, चाहे उससे कोई मतलब ना हो, लेकिन फिर भी ऐसे ही आदमी डर जाता है कि भैया पता नहीं क्या आ गया। समझे नहीं? ऐसे ही कोई नोटिस भेज दो कोर्ट की ओर से, कोई चपरासी देने, वो कोई मान लो होमगार्ड ही देने पहुंच जाए, और आदमी 4 और मोहल्ले देने लगे यार क्या इनके घर में आ गया, यार क्या हुआ, कोई बात आता हो गई क्या, कोई केसेस हो गया क्या, घबरा जाता आदमी। तो इसलिए आदमी मान लो नहीं ले रहा, जबकि है कुछ भी नहीं उसमें, नहीं ले रहा, लेकिन अब क्या करें? तो क्या कर सकता है उस केस में? या घर ही नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सा है, पहले रहते थे अब छोड़ के चले गए, अब उस केस में क्या किया जाए बताओ?
तो आता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट है कि अगर ये नहीं हो पा रहा है, इनमें से किसी भी तरीके से सर्व नहीं हो पा रहा है, ना कोड के थ्रू पहुंच रहा है, ना प्लेंटिव पहुंचा पा रहा है, ना डायरेक्ट और पर्सनल सर्विस हो पा रही है, अब क्या किया जाए, तो क्या कर सकते हैं। तो मान लो जो आदमी, मान लो कि हमने होमगार्ड भेजा, मतलब कोड जज साहब ने, आप जज साहब हैं, आपने होमगार्ड भेजा कि जाओ ये समन सर्व करके आओ। होमगार्ड गया, पढ़ा लिखा था, वो गया, अब उसने देखा कि भाई साहब वो तो नहीं मिल रहे, दोबारा गया, दोबारा भी नहीं मिल रहे, है ही नहीं वे, नहीं घर में खुलता ही नहीं कोई गेट। अब वो क्या करे, उसे मालूम था कि भाई साहब हमारे पास रूल 17, 19 और 20 में हमारे पास पावर है सब्स्टिट्यूट सर्विस की। अगर वो ऐसे नहीं ले रहा है तो क्या करना है, अगर उसका घर मालूम है तो घर के बाहर ही कॉन्स्पिशियस पार्ट में, कॉन्स्पिशियस पार्ट क्या होता है कि एकदम प्रामा फेसा ही घर में घुसते ही घर आपको दिख जाए। ठीक है, जैसे घर में घुसते ही घर हम लोग क्या गेट खोलते हैं तो गेट के ऊपर चिपका दिया, कोई भी आदमी घर में घुसेगा तो गेट के ऊपर तो ध्यान जाएगा कि नहीं जाएगा, है कि नहीं, तो कोई भी घर के कॉन्स्पिशियस पार्ट में वो समन चिपका देगा। ठीक, और चिपकाते समय उस आदमी से और उस आदमी के साइन ले लेगा, या उस आदमी को जो है उसका रिकॉर्ड और मेंशन कर लेगा जिसने ये रिकॉग्नाइज किया होगा, मतलब ये एक्नॉलेज किया होगा कि भैया ये घर उन्हीं का ही है जिनको समन सर्व करना था उसे। ठीक है, अब मान लो हम गए, अरे यार पुलिस वाला ना बनाओ मैं, मान लो कोई गया, कोई होमगार्ड गया, ठीक है, कोई भी कांस्टेबल गया समन देने। अब वहां पर क्या हुआ, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर गया, कोई भी हो सकता, कोई भी कोर्ट ऑफिसर गया समन देने। अब उसे घर तो मालूम नहीं था, वो क्या जाने कौन है, उसने नाम पूछते पूछते पहुंच गया, एक आदमी बोले अच्छा ये रामलाल का है, तो रामलाल का घर ये है पीला वाला, इसमें उन्होंने कहा इसमें तो यार कोई मिल नहीं रहा। अब वो है एक बार देखा, दो बार देखा, नहीं मिला कोई, अब वो क्या करेगा, कॉन्स्पिशियस पार्ट, घर के गेट पे कहीं पे भी ऐसी जगह, कॉन्स्पिशियस पार्ट का मतलब समझते ही हैं आप, ऐसी जगह जहां पे घुसते ही मतलब वहीं सीधे वहीं पर ध्यान जाए, तो वहां पर चिपका देगा और साथ में रिपोर्ट तैयार कर लेगा कि भैया ऐसे ऐसे हमने कॉन्स्पिशियस पार्ट में चिपका दिया, क्योंकि वो मिल नहीं रहे थे, डायरेक्ट ऑपरेशन सर्विस हो नहीं पा रही थी, इसलिए हमने चिपका दिया। एक तो ये हो गया, लेकिन इसमें विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट है ये, उसने क्या कोर्ट से परमिशन ली, नहीं। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस दो तरीके से हो सकती हैं, या तो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट में क्या होता है कि कोर्ट ने समन भेजा, वो नहीं पहुंच रहा, लेकिन उसे घर मालूम है इसलिए उसने सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कर दी। ठीक, अब मान लो उसे घर ही नहीं मिल रहा, अब मान लो जो गया समन सर्व करने उसे घर ही नहीं मिल रहा, अब वो क्या करे, अब वो क्या करेगा, अब वो कोर्ट को जाकर रिटर्न कर देगा कि माय लॉर्ड हमें तो मिला ही नहीं, सर्विस हो ही नहीं पाई। तो कोर्ट, तो प्लेंटिव जो है वो एक प्लेंटिव या कोर्ट खुद भी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के लिए अलाउड कर देगी, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करो। तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस फिर कैसे होगी, फिर ऐसे होगी कि वो जहां पे आखिरी बार रहा है या जहां पे आखिरी बार बिजनेस करता था, जिस घर में आखिरी बार रहा है या जहां पे आखिरी बार बिजनेस करता था, वहां के कॉन्स्पिशियस पार्ट पे वो लेटर चिपका दिया जाएगा। ठीक है, समन का लेटर चिपका दिया जाएगा। दूसरी बात, कोर्ट अगर चाहेगी तो वहां के लोकल न्यूज़पेपर में भी छपवा देगी, ठीक, या कोर्ट की प्रीमाइसिस में भी चिपका देगी, कोर्ट के बाहर भी कि समन उसका चिपका देगी, ये कोर्ट करेगी उसमें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में दो चीजें हो जाती हैं, एक तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कब होगा, जब भैया वो समन लेके जा रहा तो उसे मालूम है लेकिन वो सर्व नहीं हो पा रहा तो उसे कॉन्स्पिशियस उसने कर दिया। ठीक, दूसरा विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट क्या, जब लेटर जब समन जब वापस आ गया, अब कोर्ट ने परमिशन दी है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस करो इसकी, तो फिर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कैसे होगी, तो जहां पे वो आखिरी बार रहा है वहां पे चिपका दिया, कोर्ट के बाहर चिपका दिया, अखबार में छपवा दिया या किसी और तरीके से अनाउंसमेंट करवा दिया। ठीक, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दे दिया। चलो, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस डायरेक्ट जो है वो रूल 20 में दिया हुआ है, पढ़ते जाना स्मूथली, समझे कि नहीं, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, और याद नहीं करने हैं, बस कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जैसे मैंने लिखवाया ऐसे ऐसे याद कर लेना, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो अब आगे के देखते हैं किसमें क्या।
सब्स्टिट्यूटेड सर्विस में क्या होगा, उसमें एक बात और है, बीच में ही दिया हुआ है कि उसमें टाइम लिखा होगा कि भाई साहब जो है इतने दिन में तुम कोर्ट आ जाओ, इतने दिन में तुम्हें कोर्ट में पहुंचना है। चलो ठीक है, तो इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। कौन सा याद करना है, एक तो दस्ती समन याद रखना और मेंस के आंसर के लिए आप अपने हिसाब से लिखते रहना, ठीक है। चलो प्री में कुछ नहीं आता, इसमें से जो आता है वो मैंने बोल दिया। आता क्या सबसे ज्यादा दस्ती वो आता है क्या, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्डर 5 के रूल 20 में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। 4-5 बार तो मैं तब से बोल ही चुका हूँ, ठीक। 21 बोलता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड विद इन द जुडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। अनदर कोर्ट में है तो क्या करना है, तो उस कोर्ट को भेज देना है, वो कोर्ट जो है वैसे ही उसको सर्व करेगी जैसे उसने खुद इशू किया हो, ठीक। 22 बेकार है। 23 ये बोलता है कि जिस कोर्ट के पास समन सर्व करने के लिए आया है वो जैसे ही सर्व कर देगी, हो गया तो वो उसकी भी रिपोर्ट भेजेगी, नहीं हुआ तो उसकी भी रिपोर्ट भेजेगी। किस कोर्ट को, जिसने उसे भेजा था सर्व करने के लिए, ठीक। 24 ये बोलता है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, कि अगर कोई जेल में है तो कैसे किया जाएगा, जेल में किसी के पास डायरेक्ट थोड़े भेज सकते हो, इंचार्ज ऑफ द पुलिस, वो इंचार्ज ऑफ द जेल, जो भाई जो जेल का इंचार्ज होगा, जेलर होगा, उसी के पास भेजा जाएगा, वही रिसीव करेगा, वही उसको देगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट वही देगा कि हाँ भैया हो गया रिसीव। सर्विस व्हेन डिफेंडेंट डिसाइड आउट ऑफ इंडिया एंड हैज नो एजेंट, ठीक है। तो भैया जहां पे वो रहता हो वहां पे अगर पोस्टल अथॉरिटी मतलब पोस्टल सर्विस है तो पोस्ट के थ्रू भेज दिया जाएगा, या जैसे हाई कोर्ट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के रखे होंगे भेज देंगे। सिविल में हमें समन भेजने के लिए वो नहीं चाहिए होता, परमिशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। इसमें काम का कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, ना ये लिखने के काम का है ना ये पूछा जाता है। 27 सर्विस ऑन सिविल पब्लिक ऑफिसर और ए सर्वेंट रेलवे कंपनी और लोकल अथॉरिटी। देखो इन सारी चीजों में ना जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है, चाहे कोई रेलवे में हो चाहे कोई उसमें हो ऑफिसर हो कोई उसमें, तो उनका जो हेड होता है उसके नाम पे दिया जाता है, उन्हीं के पास पहुंचता है, हेड ही उसका रिसीव करता है और वही फिर उसको कम्युनिकेट करता है, पहुंचाता है, ठीक है। क्योंकि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है उसकी जानकारी में आना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि इनके खिलाफ क्या चल रहा है, ठीक है। सर्विस ऑन सोल्जर्स सेलर्स एयरमैन, इनके में क्या होता है, जो इनका जो बटालियन का जो हेड होता है, ठीक है, कमांडेंट जो होता है उसको दिया जाता है। ड्यूटी ऑफ पर्सन टू होम समन इज सर्व और सेंड फॉर सर्विस। 29 ये बोलता है जितने भी जो अथॉरिटीज हैं, कि मान लो इंचार्ज ऑफ जेल है या कोई ऑफिसर इंचार्ज है, अगर कोई और सब जो नीचे लोग आते हैं या जो कमांडिंग ऑफिसर है, इन सब के केस में इन्हें क्या करना है। 29 ये बोलता है कि इनको जैसे ही रिसीव कर लें, अगर कम्युनिकेट कर दिया, कम्युनिकेट तो ज्यादातर कर ही देंगे, अब मान लो जेल के अंदर है तो वो तो जेल के अंदर होगा ही, वो कहाँ भाग जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेट कर कई बार भाग भी जाते हैं, अगर कम्युनिकेट कर दिया तो ठीक है, कम्युनिकेट नहीं भी हुआ, कम्युनिकेट चाहे हो चाहे ना हो, उन्हें कोर्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि भैया हाँ हमने कम्युनिकेट कर दिया था, ठीक। 30 ये बोलता है कि अगर कोई रिस्पेक्टेड अथॉरिटी है, ठीक है, कोई ऐसा आदमी है जो लगता है कोर्ट को कि हाँ भाई ये जो है डिग्निटी वाला है, या मतलब डिग्निटी तो शायद सबके ही पास है, लेकिन कोई ऐसा है कि भाई, समझ रहे हैं कि नहीं, अरे क्या टर्म इस्तेमाल हुआ है यार इसमें, देखो यार, कोई रैंक वाला ऑफिसर है, ठीक है, कोई रैंक वाला आदमी है, मान लो कोई उसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिली हुई है, ऐसा कुछ है, तो उसके नाम पे अगर समन भेजना है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं ये रैंक वाला आदमी समन भेजना सही नहीं रहेगा, तो उस समन को वो एज ए लेटर ट्रीट करके उसे भेज देंगे, ठीक है। समन के फॉर्मेट में नहीं, वो एज ए लेटर के फॉर्मेट जाएगा, लेकिन अंदर से वो पूरा समन ही होगा, समझे, जैसे समन में पूरे पॉइंट लिखे हो तो वो सारे पॉइंट लिखे होंगे और जज साहब के उस पर साइन आइन सब कुछ होंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन ट्रीट एज ए लेटर किया जाएगा। क्यों सही नहीं लगता, समन बन जा रहा है यार, वो अथॉरिटी है, वो रैंक का ऑफिसर है यार, सही लगता है कि गवर्नर को भेजना है फालतू में, अब समन भेज रहे हैं, तो इसलिए जो है उसको एज ए लेटर ट्रीट किया जाएगा, बताता है रूल 30, ठीक। याद क्या क्या करना है हमें इसमें सेक्शन याद रखने हैं, ठीक। सेक्शन में वो 32 है, 5000 वाली बात तो कभी भूलना मत, और गलती करके आ गए तो फिर ब्लंडर मिस्टेक होगी जिसकी कोई माफी नहीं होगी, इतने बार बोलने के बाद भी अगर गलत हो जाए। दूसरी बात
ये वाला पूछा जाता है, सब्स्टिट्यूट सर्विस वाला बहुत पूछा जाता है, 10 मन पहले पूछा जाता है, 4-5 साल से नहीं पूछा जा रहा, वो भी याद रखना। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, और जो एजेंसियल्स हैं उसके कि क्या क्या संबंध में होता है वो ध्यान रखना, ठीक। और वो डेट याद रखना क्या कि 30 दिन के अंदर वो जाना है, और WS जो है 30 से 90 दिन के अंदर फाइल करना। 30 से 90 डेज ही था कि 60 दिन था? 30 से 90 डेज, ठीक है। 30 से 90 डेज के अंदर WS फाइल करना होता है, इतना आप याद रख लेना। प्री में से इसमें से कुछ नहीं आएगा, मेंस के लिए बहुत सारी चीजें कुछ भी लिख लेना उसमें से, ठीक। चलो, थैंक यू।